मैंने 2017 में एक पीआईएल फाइल किया था और उस समय आंकड़ों के अनुसार बताया था कि भारत में 5 करोड़ अवैध घुसपैठी आ चुके हैं। 5 करोड़। मैंने हरियाणा का भी आंकड़ा दिया था। आज तो 6 साल बीत चुके हैं। हरियाणा के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। नाम है हरियाणा, जहां हरि का वास था, जहां हरि का यान था, जहां 21 महर्षियों के आश्रम होते थे। दुर्भाग्यवश आपके 22 जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। आपके अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, ऐसा कोई जिला नहीं है हरियाणा का जहां अवैध लोग नाम बदल के नहीं रह रहे। मैं इसको धार्मिक चश्मे से या मजहबी चश्मे से नहीं देख रहा हूं। मैं इसको केवल यह देख रहा हूं कि भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है या विदेशी संस्कृति मजबूत हो रही है। हरियाणा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत हो रही है या एको हम द्वितीयो नास्ति की भावना मजबूत हो रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरीयसी की भावना मजबूत हो रही है या विदेशी कल्चर मजबूत हो रहा है। भारतीय कल्चर और विदेशी कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात, एक झूठ सिखाया जाता है कि सभी मजहब एक समान होते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है। सभी मजहब एक समान नहीं होते। जब सबकी टीचिंग अलग अलग है, सबकी शिक्षा ही अलग अलग है, तो सभी मजहब एक समान कैसे हो जाएंगे? अगर दूसरों के प्रति नफरत सिखाई जा रही हो किताब में लिख के, तो सब एक समान कैसे हो सकते? एक और बड़ा फेक नैरेटिव कि मुगल यहां व्यापार करने आए थे। मुगल व्यापार करने आए थे तो व्यापार करते रहते। समस्या क्या थी? व्यापार करते आराम से। मुगल व्यापार करने नहीं आए थे, बल्कि मुगल इस्लाम का प्रचार करने आए थे। दूसरा फेक नैरेटिव, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने आई थी, अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे। झूठ है। ना ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई, ना अंग्रेज यहां व्यापार करने आए। अंग्रेज यहां केवल क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। एक मेरी दूसरी पीआईएल चल रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने माइनॉरिटी कमीशन को, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ है। आपको शायद पता ही नहीं है, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में टोटल 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 500 जिलों में खत्म हो चुके हैं। हमारी बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। 300 तहसीलें ऐसी हैं भारत की जो बॉर्डर को टच करती हैं। या तो हिमालय को टच करती हैं, या तो नेपाल को टच करती हैं, या पाकिस्तान को टच करती हैं, या तो बांग्लादेश को टच करती हैं, या म्यांमार को टच करती हैं, या इधर समुद्र को टच करती हैं। उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिले, 300 तहसीलें, 9 राज्य। और कितने साल में? मात्र 75 साल में। क्यों? क्योंकि यहां के सरकारों ने प्लान्ड वे में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक कानून बनाए। यह भगवान का आशीर्वाद है कि 2014 में एक सरकार आई जो धीरे 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 चीजों को बदल रही है। नहीं तो एक के बाद एक भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नेहरू ने 1954 में कानून बनाया। और कानून बना के जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, सारंगधर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, उन बीमारियों के इलाज को पब्लिसाइज करने पे अपराध बना दिया। इसका मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो चरक संहिता पढ़ते हैं, भाव प्रकाश संहिता पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं, अगर वो पब्लिकली कहें कि हां हम इसका गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो उनको लीगल नोटिस चली जाएगी। 1954 के कानून के कारण पूरी लड़ाई वंदे मातरम पे हुई। 1971 में इंदिरा जी ने कानून बना के वंदे मातरम को सेकंड क्लास कर दिया। उस कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है। 1986 में, 1984 में हम सब, हमारे परिवार के लोगों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया, 404 सीट दिया। अगले साल 1985 में
राजीव गांधी ने एक कानून बना के सारे घुसपैठियों को बसाने का इंतजाम कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जोड़ दिया। पूरे भारत के लिए सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 1947 है। असम के लिए उन्होंने कट